Big breaking news is out, guys, and the wait is over because the biggest changes is happening in 2027. Accenture hiring and the preparation guide will also give. I will tell you each and everything, plus the process, plus changes, and plus pattern, because this is compulsory to understand. If you are skipping this part, then guys, your 2027 will not give you the exact guideline what you have to do, ठीक है। तो अभी ये जो 27 बैच की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी एसेंचर आएगी, मे बी 26 बैच को भी एलिजिबल करे वो, अगर माई जोन वाली हायरिंग आती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अभी चेंजेस समझना कि 2027 में क्या होगा। So let's quickly understand the selection process, major changes, and exactly what you should prepare. First of all, selection process will be there: cognitive assessment, technical assessment, coding, communication, and already told you about the cognitive. What in cognitive? यहाँ पे जो सेक्शन है ये पूरा प्योर एप्टी रहेगा, ठीक है। तो उसमें एप्टी हो गया, इसमें टेक्निकल असेसमेंट में ओनली टैग क्वेश्चन विल बी देयर, तो ये भी अच्छी बात है। और कोडिंग में तो फिर तुम्हारी कोडिंग रहेंगी। और कम्युनिकेशन, जो ये कम्युनिकेशन नॉट अ एलिमिनेशन राउंड, दिस इज़ जस्ट फॉर कम्युनिकेशन चेकिंग, बट परफॉर्म अच्छी करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर होगा इंटरव्यू, जो कि होगा द असेसमेंट कैन बी स्टेज वाइज, सो यू नीड टू क्लियर द रिक्वायर्ड स्टेज टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये पूरे क्रैक करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। मेजर चेंजेस क्या है? रोल एलोकेशन, earlier coding performance was heavily associated with the role offered. Now in the recent reported pattern, the final role can depend more on the interview along with the assessment process. अब अगर यही बात मैं कह दूँ कि सेम चीज़, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट डिट्टो एक दूसरे का, पता नहीं किसने किया, इन्फोसिस ने किया है या किसने किया है। तो यहाँ पर ध्यान दो, इन्फोसिस हायरिंग चेंज। अब ये जो कोडिंग असेसमेंट की बात की गई है ना, कि कोडिंग असेसमेंट के बेसिस पे जो रोल एलोकेट हो रहे थे, ए एस सी रोल, एडवांस ए एस सी रोल, तो अब वो उस पर ज़्यादातर ना डिपेंड करके ज़्यादातर इंटरव्यू पे डिपेंड होगा। और यही चीज़ इन्फोसिस ने कर दी है कि भाई पहले कोडिंग राउंड 2 होता था, उसके बेस्ड पे होता था कि भाई ये इंटरव्यू किस रोल का देगा, एसपी का देगा, डीएससी का देगा, किसका देगा। बट अब ऐसा नहीं है। अब कोडिंग सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग राउंड है, एलिमिनेशन राउंड। अगर ये क्रैक नहीं कर पाए तो सीधा रिजेक्ट होगे, या तो सिलेक्ट होके इंटरव्यू में जाओगे। अगर सिलेक्ट होके इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे रोल डिसाइड होगा फाइनल वाला। अब समझ आई, सेम यही चीज़ इन्फोसिस ने की है। तो इंटरव्यू कोडिंग, अब मेजर रिपोर्टेड चेंजेस दैट कैंडिडेट मे रिसीव कोडिंग question directly during the interview on the coding platform. You may get two coding question, probably at least one important coding question continue the interview. Guys, क्या बोल दूँ यार, मैं तुमको क्या बोलूँ मैं। सेम चीज़ भाई, यही चीज़ करी है इन्फोसिस ने, कि इंटरव्यू में 2 स्टेजेस डाल दिए असेंचर ने। दिस इज़ द 2 स्टेजेस गाइस, इन असेंचर, इन इन्फोसिस। मैं पहले इन्फोसिस की बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। इन्फोसिस इंटरव्यू विच इज़ योर थर्ड राउंड आई कैन से, या सेकंड राउंड, जो भी राउंड कहना है कह लो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज़ दिस, सेकंड वन इज़ दिस स्टेज, एंड व्हाट दे आर कंसिस्ट देखो। फर्स्ट इज़ कोडिंग इंटरव्यू, सॉरी कोडिंग टेस्ट विच इज़ ऑनलाइन, ठीक है। सेकंड इज इंटरव्यू, दिस इज 2 stages guys, and there will be the 2 question, at least one question you have to solve in Infosys. After that, if you select, then this will give you the interview opportunity, and after interview performance checking they will give you the role allocation based on interview. ये है 2 stages of Infosys which I already uploaded yesterday. बट अगेन यही चीज़ असेंचर ने कर दी है, सेम एज इट इज़। समझ आ गई तुम्हें चीज़? तो यहाँ पे ध्यान देना, पेन पेपर कोडिंग, अर्लियर पेन पेपर पे होती थी, डिस्कशन रिपोर्टली बीइंग रिप्लेस्ड सम ड्राइव बाय लाइव कोडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ये जो चीज़ है ना, सेम यही है। ये जो रिप्लेस हुआ है ना दोनों में, इन्फोसिस में भी ये पेन पेपर से रिप्लेस हुआ है, इन्फोसिस में भी, और सेम असेंचर में भी हुआ है। ये इन्फोसिस में भी यही हुआ है, असेंचर में भी यही हुआ है। भाई ये इनसेन लेवल की चीज़ है कि डिट्टो कॉपी पेस्ट दोनों ने एक ही, इन्फोसिस और असेंचर ने दोनों ने एक ही यहाँ पे सिनेरियो डाल दिया। अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ कि ताकि तुमको लास्ट में एक बार और अच्छे से समझा दूँ क्या हुआ है। तो यहाँ पे समझ आ गया, पेन पेपर से रिप्लेस करके लाइव कोडिंग प्लेटफॉर्म, दीज चेंजेस हैव बीन रिपोर्टेडली ऑन कैंपस में ज़्यादा हुए। ये इन्फोसिस के भी ऑन ही कैंपस में हुआ है और असेंचर के भी, बट बहुत जल्दी ऑफ कैंपस में रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। कॉग्निटिव, डोंट वेस्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग द गेम्स ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम, फोकस ऑन न्यूमेरिकल लॉजिक, पाथ बेस्ड एंड पैटर्न गेम्स। टारगेट करो स्पीड एक्यूरेसी, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड मिलेगा गाइज इसमें। फोकस ऑन मोस्ट ऑन टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इन्फोसिस ऑल्सो सेम एज इट इज़। यही चीज़ है, दोनों में लागू होगी, बिकॉज बोथ इज़ एमएनसी, बोथ आर गिविंग यू एएससी रोल, मतलब लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल एंड सॉफ्टवेयर आईटी रोल है, तो दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंटरव्यू भी सेम ही होगा, दोनों में यही चीज़ें पूछी जाएंगी।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे समझना, कॉग्निटिव प्रैक्टिस द फॉर्मेट, टेक्निकल प्रीवियस क्वेश्चन कंपलसरी एंड कॉन्सेप्ट कोडिंग एरे स्ट्रिंग बेसिक डीएसए प्लस एक और लगा के मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कर लेना गाइस, ठीक है। इंटरव्यू कोडिंग आएगी, रेज्यूमे भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा। क्यों कोडिंग होगी मैंने पहले ही बता दिया। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट इज़ कोडिंग ऑनलाइन वन, ठीक है, ये अलग है गाइस मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाली अलग है तुम्हारी, ठीक है। फिर होगा तुम्हारा इंटरव्यू। बात समझ आई? डोंट प्रिपेयर जस्ट टू क्वालिफाई, प्रिपेयर टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल गाइस। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हुआ है, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन है कि भैया 2 कोडिंग राउंड देने पड़ेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो मैं इन्फोसिस का भी समझा देता हूँ और यहाँ पे तो मैं असेंचर का समझा देता हूँ। मैं पहले समझाऊंगा इन्फोसिस का। फर्स्ट राउंड, व्हाट इज़ द फर्स्ट राउंड ऑफ इन्फोसिस? फर्स्ट इज़ कोडिंग ऑनलाइन असेसमेंट, सिंपल एज डैट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ ओ लिख दे रहा हूँ, ऑनलाइन, ठीक है। सेकेंड राउंड विल बी इंटरव्यू, नहीं, इंटरव्यू स्टेज, आई कैन से इंटरव्यू स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्टेजेस है, ध्यान देना, ठीक है। First is again coding online. Yes, you heard it right. You have to give the online coding again, in which 2 question only will be there. And if you want to crack the coding assessment, only 1 question you have to complete. सिर्फ 1 को टारगेट करना है। और यहाँ पे 3 questions होंगे, तो 1.5 question तुमको यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे इन राउंड 1, ठीक है। ये इन्फोसिस का। प्लस यहाँ पे जो कोडिंग ऑनलाइन है, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 question एंड यू हैव टू एटलीस्ट सॉल्व ओनली 1। और ये जो 1 होगा बहुत ईजी है, इतना ईजी है। क्यों? क्योंकि जब 2 क्वेश्चन होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2 क्वेश्चंस की? फर्स्ट वन इज़ इजी, सेकंड वन इज़ मीडियम, दैट्स इट। क्रैक द इजी वन एंड मीडियम के पार्शियल चला लेना बस। फिर यहाँ पे जब ये कर लोगे तो 2 सिनेरियो होंगे। अगर असेसमेंट अच्छा गया, क्रैक हो गया, कट ऑफ, तो सिलेक्ट हो गए ये, और वरना रिजेक्ट हुए तो कहानी ख़त्म यहाँ से। अगर सिलेक्ट हो गए तो यहाँ पे इंटरव्यू देने मिलेगा, बट किस रोल का? डीएसपी, एसपी नहीं, ये डिसाइड आप करेगा ही नहीं कोडिंग। आप पहले इंटरव्यू दो, फिर डिसाइड होगा कि तुमको परफॉर्मेंस के बेस पे एसपी का ऑफर लेटर देना है या डीएससी का देना है। अब भाई बात समझ। तो चलो इसी को इन्फोसिस का कॉपी करके सेम एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। बस यही चीज़ एसेंचर ने की। आप समझ आ गई कि इसमें भी क्या होगा? राउंड 1 होगा, जो कि तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, कॉग्निटिव। एंड आफ्टर कॉग्निटिव, फिर जब कॉग्निटिव क्रैक हो जाता है तो अगेन एक विंडो आती है कि कोडिंग असेसमेंट दो, मतलब एक ही सेटिंग में होता है ये। तो इसके बाद होगा अगेन दो सिनेरियो, एक कोडिंग ऑनलाइन होगा, इसमें अगेन 2 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 1 सॉल्व करना है टू क्रैक द असेसमेंट। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, जो कि इंटरव्यू जब होगा फिर उसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस सेलेक्ट किया जाएगा कि एएससी का रोल देना है कि एडवांस वाला देना है, क्योंकि एडवांस आई थिंक 11 एलपी तक के हाईली पैकेज है, मिड 6 है, 4.5 मिनिमम है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा सेम एज इट इज़। और ये क्या हो गए? ये 2 हो गए। सेकंड राउंड कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। समझ आ गई बात? बस यही सिनेरियो है दोनों का इस बार। ये मैं अच्छा हुआ कि ये चेंज हुआ ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। लेकिन ये वीडियो ज़रूर जाके देखना किधर गई। ये इन्फोसिस वाली गाइस देख लेना, काफ़ी बड़ा चेंजेस है। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि अभी दोनों ही कंपनी ने ऑन कैंपस में ये चीज़ की है, बट वेरी सून यू विल सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस एक्चुअल changed process in off campus also in upcoming off campus. I am sure guys this will happen in off campus. Definitely mark my words guys, ये होने वाला है। So do like this video, do subscribe my channel. Thanks for watching.